everyone, welcome to Toppers Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. Our first article is birth anniversary of बिरसा मुंडा. So 15th नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे, साथ ही वो एक ट्राइबल लीडर भी थे. उन्हें अन्य सभी बातों के अलावा 19th सेंचुरी के एंड में जो ब्रिटिश और इंडिया के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए भी याद किया जाता है, जो कि ये सभी काम उन्होंने 25 की उम्र से पहले किए थे. साथ ही बिरसा मुंडा जी जो है झारखंड के उलीहातू विलेज में उनका जन्म हुआ था एंड उनका बचपन ट्राइबल मुंडा फैमिली में बहुत ही गरीबी में बीता था. हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की आधारशिला रखी. सो रिसेंटली भोपाल में एक वर्चुअल मोड के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 स्टेट्स में अनाउंस किया है कि 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खुलेंगे. सो यहाँ पे 7 स्टेट में टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे कि 50 एकलव्य स्कूल्स ओपन होने वाले हैं. एंड इनका मेजर जो डेवलपमेंट का एम है वो ये है कि एजुकेशन के साथ साथ एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हो ट्राइबल स्टूडेंट्स की. हमारा अगला आर्टिकल है बेलारूस पोलैंड बॉर्डर क्राइसिस. सो लास्ट कुछ हफ्तों से पोलैंड एंड बेलारूस के बॉर्डर में जो है वो टेंशन्स चल रही है, जहां पे कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स यानी कि हजारों प्रवासी जो है वो फंसे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इंक्रीजिंगली मिलिटेंट बिहेवियर फ्रॉम पॉलिश सिक्योरिटी एंड उन सभी को वहां पे उनके देश में एंटर होने से रोका जा रहा है. साथ ही माइग्रेंट्स के 2 ग्रुप्स हैं, मेनली फ्रॉम इराक, सीरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. उन सभी को बेलारूस से पोलैंड में आने की सूचना है, लेकिन सीमा पार करने के तुरंत बाद ही उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें इमीडिएटली हिरासत में लिया जा रहा है. Next article we have is National Achievement Survey 2021. So recently Union Government ने एक National Achievement Survey यानी कि NAS पूरे इंडिया में जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है, जिसमें कि कुछ यूनियन टेरिटरीज शामिल थी. साथ ही इसमें 36 स्टेट्स थे. 36 स्टेट्स में से 733 डिस्ट्रिक्ट्स, 1.23 लाख स्कूल्स एंड टोटल 38 लाख स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ये सर्वे लास्ट जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 2017 में. उसके बाद 2021 में ही इसे जो है वो लॉन्च किया गया. तो सबसे पहले हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि NAS होता क्या है. So it is a nationally representative large-scale survey of students learning undertaken by the Ministry of Education under Government of India. So NAS gives a system-level reflection on effectiveness of school education. हमारा अगला आर्टिकल है कामो ओलेवा. सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक क्वासी सैटेलाइट जिसका की नाम है कामो ओलेवा, वो अर्थ के ऑर्बिट पे ट्रैक कर रहा है सूरज के चारों तरफ. एंड ये भी बोला जाता है कि ये एक जो है मून का वो टुकड़ा हो सकता है, फ्रेगमेंट हो सकता है. A mission to collect Kamo Oleva's sample has been scheduled for a launch in 2025. Our next article is India launches the 41st scientific expedition to Antarctica. So recently India ने successfully अपना 41st scientific expedition जो कि अंटार्कटिका के लिए था उसे लॉन्च कर लिया है. एंड ये लॉन्च किया गया है विद द अराइवल ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ इट्स कॉन्टिजेंट एट द साउथर्न व्हाइट कॉन्टिनेंट. एंड इस फर्स्ट बैच में 23 साइंटिस्ट थे, साथ ही कुछ स्पोर्टिव स्टाफ भी था जो कि लास्ट वीक इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में पहुंच गए. एंड साथ ही ये भी बोला गया है कि नेक्स्ट वीक अंटार्कटिका में 4 नए बैचेस जो हैं वो भी लैंड हो जाएंगे बाय एयर यूजिंग ड्रोमलैंड फैसिलिटी and on board chartered ice class vessel MB Vasily Golovin. एंड ये जो है वो लैंड होंगे बाय मिड ऑफ जनवरी 2022. हमारा अगला आर्टिकल है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट CII यानी कि क्राइम इन इंडिया की एक रिपोर्ट जो कि 2001 से लेकर के 2020 तक के रिकॉर्ड को स्टोर करती थी. उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि
एक हिंदू फैमिली की जो नाबालिग लड़की मिसिंग हुई थी, उस केस में 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, जिस लड़के का नाम था अल्ताफ, एंड वो था उत्तर प्रदेश से। उसकी कस्टडी में ही डेथ हो चुकी है। एंड साथ ही उस सर्वे में ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में लगभग 1888 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, एंड ये पूरी कंट्री का रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कुछ पुलिस पर्सनल्स को जो है वो चार्जशीट उन पे लागू कर दी गई है, जिसमें कि 893 केस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट पुलिस पर्सनल एंड 358 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पर्सनल। बट इसमें सिर्फ 26 पुलिसमैन ही हैं जो कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कन्विक्टेड बताए जा रहे हैं। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के थ्रू बताया जा रहा है। साथ ही अगर एक लेटेस्ट रिकॉर्ड की हम बात करें तो इस रिकॉर्ड में यानी कि 2020 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कस्टोडियल डेथ्स जो हैं वो 76 हुई हैं। एंड इस रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो गुजरात स्टेट का है, जिसमें 15 डेथ्स हुई हैं कस्टोडियल डेथ्स। ठीक है, अदर देन गुजरात यहाँ पे कुछ और स्टेट्स भी है जहाँ पे इस तरह की जो है वो केसेस देखे जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। Our next article is the enduring relevance of Nehru's legacy. यहाँ पे बोला जाता है कि 1940s के दशक में 4 लोग थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अपने सपने को एक मूर्ति का रूप दिया था, जिसमें कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी एंड अंबेडकर जी इंक्लूडेड थे। तो अगर हम लोग सबसे पहले गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के मॉरल रेक्टिट्यूड यानी कि नैतिक शुद्धता, जो कि जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जुनून से संबद्ध है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के समय पे कई स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स को जो है वो निर्माण किया था। एंड दूसरा है सरदार पटेल जी। उन्होंने सरदार पटेल जी के दृढ़ हाथ ने राष्ट्र को इंटीग्रेट किया था, जिससे कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है अंबेडकर जी। अंबेडकर की विद्वता और कानूनी कुशाग्रता ने एक पीढ़ी के सपने को एक कामकाजी कानून दस्तावेज में तब्दील करने में मदद की, जिससे कि एक स्थायी लोकतंत्र की नींव बनी थी। हम सभी को पता है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो अंबेडकर जी की ही देन है। Next article is FCRA changes ease of monitoring versus crippling curbs. Recently Supreme Court ने एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत ये बताया है कि 2020 में पेश किए गए सभी संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार ने जो है अपना फैसला वो सुरक्षित कर लिया है। एंड इनका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी एनजीओज होते हैं जो कि रिसीव करते हैं फॉरेन से फंड, उन सभी पर प्रतिबंधों को कड़ा किया जाए, उन सभी पर टाइटनिंग लगाई जाए। जबकि जितने भी एनजीओज होते हैं उनको कठोर और मनमाना करार दिया गया है। एंड साथ ही सरकार ने तर्क दिया है कि इनके उद्देश्य धन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता और जवाबदारी को बढ़ाना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है इनका मेन एम। हमारा अगला आर्टिकल है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है, जिसमें कि वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के कॉरिडोर को ओपन कर लेंगे टू पाकिस्तान, जिससे कि जितने भी सिख पिलग्रिम्स होते हैं वो यहाँ से क्रॉस हो सके। इस कॉरिडोर को बंद रखा गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड 20 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है इन्हें बंद हुए को। करतारपुर कॉरिडोर है क्या? इट लिंक्स गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान, दैट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक देव। एंड साथ ही यहाँ पे ये भी है कि दिस कॉरिडोर कट्स डाउन द जर्नी पिलग्रिम्स to have to make from more than 200 किलोमीटर to just 6 किलोमीटर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है जिसको कि यहाँ से कवर किया जा सकता है, इसीलिए इस दरबार को खोलने की परमिशन मिल चुकी है।
हमारा अगला आर्टिकल है राही बाई पोपरे, जिन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बीज माता के नाम से भी जाना जाता है। वो महाराष्ट्र अहमदनगर की रहने वाली है, जिन्हें इस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड पद्मश्री पुरस्कार उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि वो लोकल लेवल पे एक क्रॉप को सेव कर रही है बहुत हायर लेवल पे, जिस क्रॉप का नाम है लेंड्रिस। ठीक है, सो लेंड्रिस क्या है? इट इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ रेगुलरली प्रोड्यूस्ड क्रॉप। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट्स बिहाइंड द रीसेंट स्टार्टअप आईपीओ पुश। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईपीओ होता क्या है। So it stands for initial public offerings. So an initial public offerings, also known as stock market launch, it is a public offering in which shares of a company are sold to investors. Also, IPO can be used to raise new capital for companies to gain more funding to monetize the investments of stakeholders. सो रिसेंटली एक सर्वे में इंडिया स्टार्टअप सेक्टर ने 2021 में 197 कम्युनिकेशन के साथ साथ आईपीओ में भी झड़ी लगा दी है, जिसने रिसेंटली 18,300 करोड़ रुपीस के इशू साइज के साथ अपनी ऑफरिंग्स जो है वो बंद कर दी है, जिससे कि ये इंडिया की कंपनी के लार्जेस्ट आईपीओ बन चुके हैं। साथ ही इनके अलावा 2021 की अनाउंसमेंट में कुछ मेजर आईपीओज भी हैं, दैट इंक्लूड फूड एग्रीगेटर जोमेटो, ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर पॉलिसी बाजार, ऑनलाइन फार्मेसी फार्म इजी एंड फैशन रिटेल कंपनी दैट इज नाइका। तो ये सभी जो है 2021 के रिकॉर्ड में इंक्लूडेड हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।